उत्तराखंड और मिजोरम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उत्तराखंड में मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर से अध्यक्ष बने। वहीं मिजोरम में पूर्व मंत्री और विधायक के बेचुआ नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आज 7 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए और अब तक 20 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अगले 2 दिनों में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव होने हैं। किस राज्य में कौन अध्यक्ष होगा, जरा ये भी जल्दी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल का अध्यक्ष बनना लगभग तय। हिमाचल में राजीव बिंदल को तीसरी बार कमान। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष। रामचंद्र राव तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को कमान दी गई। आंध्र प्रदेश में पीएनबी माधव, मिजोरम में पूर्व मंत्री और विधायक के बेचुआ का अध्यक्ष बनना तय पहले ही हो चुका था। तो राज्यों के चुनाव के बाद ही राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव का जो कार्यक्रम है वो घोषित होगा। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव अधिकारी बनाया गया। यहाँ एन रामचंद्रन राव प्रदेश अध्यक्ष के कमान को संभालते नजर आएंगे। उनका चयन हो चुका है। कारण है उनके खिलाफ कोई अन्य पर्चा नहीं भरा गया। वहीं महाराष्ट्र में मौजूदा वर्किंग प्रेसिडेंट रविंद्र चव्हाण को यह कमान दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को महाराष्ट्र चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। एक बार फिर से डॉक्टर राजीव बिंदल ही पार्टी अध्यक्ष होंगे। हिमाचल भाजपा के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले बिंदल एकमात्र नेता बन गए हैं। तो अब तक 20 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड में आज चुनाव हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, पुडुचेरी में भी आज चुनाव हुए। लद्दाख, पश्चिम बंगाल में 2 दिनों में चुनाव हो जाएंगे। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं, यानी कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं उसमें तीसरे चरण में होगा चुनाव। तो 2 जुलाई को कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि राज्यों में नए नेतृत्व की स्थापना से जहां पार्टी को आगामी चुनाव के लिए सशक्त संगठन मिलेगा, वहीं ये प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए मंच तैयार कर रही है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी नेतृत्व को लेकर अहम संकेत सामने आ सकते हैं। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि महेंद्र जी और हमारा बड़ा पुराना साथ है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथ काम करते थे और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी लगभग एक समान सी है। और जब महेंद्र जी को इस बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई तो सच में चुनौतियां बहुत होती हैं और मुझे पता है कि ये चुनौतियां हम सब मिलकर उनको समाधान की ओर ले जाएंगे, संकल्प को शिखर की ओर ले जाएंगे, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। और अब तो जो भी चुनौतियां आती हैं, हम चुनौतियों को ही माध्यम बनाकर सच में उस चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। आपने देखा होगा जितनी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, हमारे भाई साहब आदरणीय दुष्यंत गौतम जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत नजदीक से देखा है कि अनेक बार हमको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और आप सबके समर्थन से जब जब चुनौतियां आई हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है, उसके बाद जैसे स्प्रिंग छट से छूटती है, ऊपर पहुंचती है, उस प्रकार का हम लोगों के साथ जो है भगवान की और आप सबकी कृपा होती है।